जय हिंद दोस्तों। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट होता है और हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब चीन के तियानजिन पहुंचते हैं। एससीओ समिट में ऐसा पहली बार होता है जब भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आमने सामने होते हैं। हमारे एस जयशंकर साहब ने पहली बार पहलगाम हमले के बाद पहली बार मुलाकात हुई पाकिस्तान के विदेश मंत्री से। ऊपर से नीचे तक ऐसा खातिरदारी किया, एससीओ समिट के भरी सभा में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा पाकिस्तान का विदेश मंत्री। आखिर कैसे हरकाया एस जयशंकर साहब ने, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमेशा मौत की मांग करता है क्योंकि इसके बयान ही ऐसे होते हैं। ये ऐसा पेचीदा बयान देता है, ये भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बयान देता है। और अब भारत ने कमर कस ली है क्योंकि अब इसके हर एक बयान पे एक्शन होगा, इसके हर एक बयान पे निगरानी हो रही है। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि मुनीर हमेशा मौत मांगता है। अब जरा आप खुद ये स्टेटमेंट देखिए मुनीर की, क्या कह रहा है मुनीर कि अगर भारत ने किसी भी तरह से हमला किया तो पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, मुनीर एक ऐसा इंसान है, मैं इसको इंसान नहीं हैवान कहूंगा। इसकी औकात मुनीर की क्या है पता है आपको? आप खाना खा लीजिए और उगल दीजिए, झूठा, मुनीर उसको चाट लेगा आकर के। थूक लगा हो फर्क नहीं पड़ता, मुनीर उसको भी खा जाएगा। इसकी औकात यही है। जिस देश ने इसको गद्दार कहा, जिस देश ने इसको लतिया करके भगाया, उस देश के तलवे भी चाटता है। यह है मुनीर की औकात। भारत के खिलाफ यह जहर उगल तो देता है, लेकिन इसको यह डर भी होता है कि कहीं मैं जिस बेडरूम में सोया हूं, सोया ही ना रह जाऊं, मेरी खोपड़ी न खोल दी जाए। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं, मुनीर अगर कुछ भी भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा रचता है, जहर उगलता है, तो ये मौत की मांग करता है। और इसको धमकी ऐसे ऐसे भारत की तरफ से मिले हैं, इसको रात की नींद अच्छी नहीं आती है, इसको नींद की दवाइयां लेनी पड़ती है। अब जरा देखिए, मुनीर और मुनीर की कंपनी को BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सीधा करना शुरू कर दिया है। मुनीर की गलतियों की वजह से पाकिस्तान में मौत का आलम छाया हुआ है। अब खबर देखिए, रिपोर्ट क्या कह रहा है कि बलूचिस्तान में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर आई है सामने। दोस्तों, सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी इसमें शामिल है। इसमें बड़ी खबर दोस्तों यह आती है कि हमले में मारा गया पाकिस्तान का आर्मी मेजर रवि नवाज। अब ये जैसे बड़ी खबर आती है, मुल्ला मुनीर चौंक जाता है। मुल्ला मुनीर अपने आप को बचाने के लिए नए नए पैतरे अपनाने लगता है कि इसको उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा। जैसे BLA ने ऐलान किया और जैसे ये पता चली कि BLA ने 20 पाकिस्तानियों को खत्म कर दिया है, परखच्चे उड़ा दिए हैं, खबर सुनते ही मुल्ला मुनीर हड़बड़ा गया। हड़बड़ाहट में आकर के इधर उधर बौखलाने लगा। और इस हमले ने जो छीना है वो पूरा वजूद था, पूरा अस्तित्व था, जो कि BLA ने पाकिस्तानियों से छीन लिया। ये उम्मीद नहीं की थी मुनीर ने कि ऐसा कुछ होगा। ये बार बार मैं बात कह रहा हूं कि मुल्ला मुनीर की वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से तहस नहस हो रहा है, पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म हो रहा, तबाह हो रहा है। अभी पाकिस्तान में तख्ता पलट होने की भी दोस्तों खबरें आई, जिसमें कि बताया जा रहा है कि ये राष्ट्रपति पद चाहता है, ये फील्ड मार्शल, फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब आप खुद सोचिए, इसकी हर एक चीजों पे निशाना है कि किसी तरीके से वो पद मिल जाए, ये पद मिल जाए। ये चाहता है कि सब कुछ मिल जाए। दोस्तों, खबर ये आ रही है, जरा देखिए कि मुल्ला मुनीर जो है वो आतंकी बटालियन की भर्ती पूरी तेजी से कर रहा है और मुनीर के आतंकी मोहरे भारत के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर रहे हैं, जहर उगलने का काम कर रहे हैं, लाखों की आत्मघाती फौज खड़ी करने का दावा भी कर रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आत्मघाती हमलों का ऐलान भी कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी खबर दोस्तों आ जाती है और भारत कैसे नहीं अलर्ट हो? भारत ने कमर कस लिया और भारत ने हमेशा कोई भी बैठक हो, ब्रिक्स समिट हो या फिर SCO का समिट हो,
जहां भी मौका मिलता है भारत ने हमेशा जाकर के वहां पे ये कहा है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। और आप माने ना माने, लेकिन पाकिस्तानियों के आतंकी कारनामे भारत ने हर एक मंच पे दिखाया है और लोगों को मजबूर किया है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। और एससीओ समिट में भी यही हुआ। पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है शर्म के मारे भाग गया, बीच टेबल से भाग गया कि मुझे नहीं रहना। ये औकात है इन लोगों की। जब सच्चाई सामने आती है तो जरा देखिए खबर जो है कि जयशंकर साहब ने साफ तौर पे बोला कि एससीओ आतंकवाद अलगाववाद से निपटने के लिए बना है। पहलगाम हमले की फिर से निंदा की एस जयशंकर साहब ने और कहा कि इसके दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। अब ये बात कहने के बाद जो पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री था वो बौखलाने लगा, क्योंकि पहली बार पहलगाम अटैक के पहली बार जो है वो पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्री एक मंच पे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे। पहलगाम का नाम सुनते ही तिलमिलाने लगा, बौखलाने लगा, फोन घुमाने लगा मुल्ला मुनीर को। अब मुल्ला मुनीर वहां से क्या करेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जब भी आतंकवादियों की बात सामने आती है पाकिस्तान का पसीना जो है वो छूटने लगता है, दांत पीसने लगते हैं ये लोग, क्योंकि इनके खून में गद्दारी है, इनके खून में वो गद्दारी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और इतिहास उठा करके देख लीजिए कि पाकिस्तानियों ने हमेशा से गद्दारी और धोखेबाजी करी है। तो जयशंकर साहब ने बीच मंच पे बैठ करके एससीओ समिट में पूरी खातिरदारी कर दी, पूरी बखिया उधेर करके रख दी पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की। एस जयशंकर साहब ने एक बड़ा खुलासा कर दिया कि पहलगाम अटैक मामले में जो हमले हुए हैं पाकिस्तान का लिंक सामने आया है। और साफ तौर पे एक खुलासा भी हुआ है, वहां पर एक शब्द तक नहीं निकला, पाकिस्तान का विदेश मंत्री एक शब्द नहीं बोला कि नहीं नहीं पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है। अब इस मसले पे आप कोई निर्णय लेंगे, कोई फैसला लेंगे, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा का जो गुर्गा है, जो खास है, उसको भारत को सौंपेंगे, लेकिन मुंह उठा करके पहुंच जाना है एससीओ समिट में और कोई निर्णय नहीं लेने हैं, कोई फैसले नहीं लेने हैं। दोस्तों, जब एससीओ समिट चीन की तरफ से बनाया गया था तो जिस साल भारत एससीओ का सदस्य बना उसी साल मुंह उठा करके पाकिस्तान भी एससीओ समिट का सदस्य बनता है। इसकी औकात नहीं है पहले जाना, मतलब पीछे पीछे आ जाएगा दुम हिलाते हुए कि जो भारत करेगा वही मैं करूंगा। अपना कोई इनका एजेंडा नहीं है, इनका कोई अपना विजन नहीं है। भारत की कॉपी करना, हमारे नरेंद्र मोदी जी की कॉपी करना, हमारे डोभाल साहब की कॉपी करना, हमारे राजनाथ सिंह जी, जयशंकर साहब की कॉपी करना, ये पाकिस्तानियों की औकात है। लेकिन कॉपी कॉपी होता है। अब देखिए यहां पे जयशंकर साहब ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद से लड़ने के लिए हुई थी। हमें इसके सिद्धांतों पर अडिग रहना होगा। एससीओ तभी प्रभावी होगा जब सभी सदस्य एक साथ एजेंडे पर सहमत होंगे। अब ये जैसे बात सामने आती है, पाकिस्तान का विदेश मंत्री इधर उधर मुंह ताकने लगता है और देखता है कि अब यहां से निकलने का कोई रास्ता बस मिल जाए किसी तरीके से। एसी में भी पसीना चल रहा था। इंटरव्यू देखा हमने जहां पे मंच में सामने शी जिनपिंग भी बैठे हुए थे, एसी में पसीना छूट रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वो पाकिस्तान का विदेश मंत्री। तो ये स्थिति है दोस्तों पाकिस्तानियों की। लेकिन फिर भी बेलज की तरफ फिर से जब भी एससीओ समिट होगा मुंह उठा करके आ जाएगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं लेगा, कोई फैसला नहीं लेगा, आतंकवाद को लेकर के कोई ऐसे कदम नहीं उठाएगा ये, क्योंकि फर्जी फील्ड मार्शल बैठा है मुल्ला मुनीर वहां पे दाना देने के लिए, पालने के लिए आतंकवादियों को। तो ऐसे लोग ही मिल करके जो है वो आतंकवादियों को पाकिस्तान में पालने का काम करते हैं। जरा देखिए आप कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी जो है वो अगले महीने एनएसए अजीत डोभाल साहब से मुलाकात करने भारत आ रहे हैं। अब जब भारत आएंगे दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा कांड हो सकता है। कांड इन द सेंस कि मुल्ला मुनीर की हेकड़ी निकल सकती है। जब अजीत डोभाल साहब और चीनी विदेश मंत्री की जब मुलाकात होगी तो जो ये चीन जो है वो भले आफत विफत आती है तो उस वक्त भले चीन ये कह देता है कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं, तुम हमले करो, तो ये सारा विषय पे मसले पे बात होनी चाहिए कि आखिर उस सिचुएशन में, उस स्टेज में आप कैसे बदल जाते हैं, आप क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात करते हैं, उस सिचुएशन में बात होनी चाहिए। अब जरा देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने
चीन के तियानजिन में रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात करी दोस्तों। यहां पे देखिए रूस का विदेश मंत्री सरगई लावरोव भी हैं, जिनके साथ एस जयशंकर साहब ने मुलाकात करी, और शी जिनपिंग से भी मुलाकात करी एस जयशंकर साहब ने। अब पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसको सुन करके पाकिस्तान में हड़कंप मच गई है। पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बड़ा खुलासा कर दिया है, जो बड़ी बात कह दी है, मुल्ला मुनीर की पतलून गीली हो गई है और मुनीर मौत मांगता है। फिर से मैं ये बात कह रहा हूं, जरा ये स्टेटमेंट देख लीजिए। यहां पे साफ तौर पे पाकिस्तान का पूर्व पीएम इमरान खान कह रहा है कि मुझे अगर कुछ भी होता है तो आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। अब ये पूरी खबर आप जान लीजिए, ऐसा क्यों कह रहा है इमरान खान। अगर मेरे साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी होती है या फिर मुझे खत्म कर दिया जाता है तो इसके पीछे बस एक ही नाम होगा, वो है आसिम मुनीर। पूरी खबर देखिए, हिंदुस्तान की यह खबर है दोस्तों, जिसमें इमरान खान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हाल के दिनों में जेल में मेरे साथ होने वाला कठोर व्यवहार और भी बढ़ गया है। यही रवैया मेरी पत्नी बुशरा बीवी के खिलाफ भी अपनाया जा रहा, यहां तक कि उनकी कोठरी का टीवी भी बंद कर दिया गया है। यानी पूरा अत्याचार किया जा रहा इमरान खान और इमरान खान की पत्नी के साथ। इससे अब एक ही संकेत मिल रहे हैं कि आसिम मुनीर को यह डर है कि कहीं इमरान खान बाहर ना आ जाए और फिर सत्ता पलट ना हो जाए। दोस्तों, इमरान खान ने अपने पार्टी के सदस्यों से कहा कि यदि जेल में उनके साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होगा। इससे आप कयास लगा लीजिए कि आने वाले समय में आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।